गाइस वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे एल्कीन को प्रिपेयर करने के मेथड्स। तो फर्स्ट जो मेथड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और यहाँ पर ये जो डिहाइड्रेशन वर्ड है इसका मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ से जो हम रिएक्शन करवाएंगे उसमें से वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे अल्कोहल। हमने ले लिया यहाँ पर इथेनॉल। ठीक है, हमने अल्कोहल ले लिया। अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। और जब हम इस अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, जहाँ पर हमें टेम्परेचर लेना है 170 डिग्री सेल्सियस और उसको करना है हीट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये OH और ये H तो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और ये जो इतना पार्ट है ये इधर आ जाएगा और कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास मिल जाएगा इथीन। ठीक है, ये इतना पार्ट तो बाहर निकल आएगा, फिर ये इतना जो पार्ट है वो एज इट इज़ आ गया। उसके बाद यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो हम यहाँ पर लगा देंगे एक और बॉन्ड, तो ये हो जाएगी इथेन। तो इस तरीके से हम इथेनॉल से क्या बना सकते हैं, इथेन, यानी कि अल्कोहल से हमने बना लिया एल्कीन। कौन सा मेथड यूज़ किया है हमने, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या किया हमने, इसमें जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन करवा दी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये क्या है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर लिया है वो हाई टेम्परेचर लिया है, तो हमें मिल गया यहाँ पे एल्कीन। अब देखिए, अभी हमने देखा कि अल्कोहल से इथीन बन रहा है, यानी ये भी हमने सिर्फ इतना देखा कि अल्कोहल से क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। अब हम देखेंगे कि अगर अल्कोहल 1 डिग्री है तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 2 डिग्री है तो कितनी जल्दी उसका हाइड्रेशन हो रहा है, 3 डिग्री है तो कितनी जल्दी हाइड्रेशन हो रहा है। मतलब इसका ऑर्डर देखेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल में से ईज़ ऑफ हाइड्रेशन किस में ईजीली हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये है प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। अब कैसे पता किया ये हमने प्राइमरी अल्कोहल है, तो जिससे OH ग्रुप जुड़ा है कार्बन से, वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये है सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। और इसकी हम बात करें तो ये है 3 डिग्री, क्योंकि ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम टर्सरी या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है प्राइमरी का, ये सेकेंडरी का, ये टर्सरी का। अब हमें प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है, तो हम उसकी रिएक्शन सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे। उसके बाद हम उसको टेम्परेचर देंगे 170 डिग्री सेल्सियस। 170 डिग्री सेल्सियस जब हम प्राइमरी अल्कोहल को टेम्परेचर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो 2 डिग्री है यहाँ पर अल्कोहल, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा जो टेम्परेचर वो ज़्यादा देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा 140 डिग्री सेल्सियस से ही काम हो जाएगा। तो हम सेकेंडरी वाला जो अल्कोहल है इसको 140 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर देंगे तो हमें यहाँ पर एल्कीन मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब देखिए थर्ड जो हमारे पास है ये टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा कि इसको और कम टेम्परेचर देंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि अगर हमने इसको दिया 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो भी हमें यहाँ पर एल्कीन मिल रहा है और वाटर बाहर निकल रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम ईज़ ऑफ हाइड्रेशन देखें, यानी कि अगर हम ये देखें कि हाइड्रेशन किस में ईजीली हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा जो ईजीली हाइड्रेशन हो सकता है वो 3 डिग्री अल्कोहल में हो सकता है, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में। तो इसका जो ईज़ ऑफ हाइड्रेशन है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है ये अल्कोहल और ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है उसको हमने ऐसे ओपन करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसका बना लिया है। तो होगा क्या, अब तक हमें क्या पता था, हमें सिर्फ इतना पता था कि क्या होता है, वाटर निकलता है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वाटर निकल जाता है और फाइनल प्रोडक्ट हमें एल्कीन मिल जाता है। लेकिन जो एक्चुअल में है वो ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है और ये हमें कौन बता रही है, ये हमें इसकी मैकेनिज्म बता रही है। देखिए कैसे कि ये जो अल्कोहल है यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट कोई H2O बाहर नहीं निकलता। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है इसका ये जो H है ये इस ऑक्सीजन के पास आता है, क्योंकि एसिड की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन को रिलीज़ करने की टेंडेंसी होती है। तो ये हाइड्रोजन इस O के पास जाएगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा,
ये ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन है और ये जाएगा इसके पास, हो जाएगा OH2। और ये जो हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, फाइनल हमें मिलेगा ये CH3 एज इट इज़, CH2 एज इट इज़, और ये जो OH था वो क्या हो गया, ये मिल गया हमें OH2 और ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यानी कि मैकेनिज्म बताती है कि सबसे पहले हमें क्या मिलता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलता है। और ये जो स्टेप होता है ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलता है। अब देखिए जो हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलता है, अब इसका क्या होता है, अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसका वो स्लो होता है, यानी कि स्लो रिएक्शन होगी। और यहाँ पर ये RDS का मतलब है कि अब यहाँ से रिमूवल किसका होगा, वाटर का रिमूवल होगा। कैसे, देखिए अब यहाँ पर इसका RDS का मतलब समझ में आया कि रिमूवल ऑफ वाटर, और ये जो रिएक्शन होगी ये स्लो होगी। तो ये CH3 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो CH2 है यानी कि जो H और O, ये ऑक्सीजन के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से ये जो कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रांसफ़र करेगा और H2O बन के बाहर निकल जाएगा। तो अब कार्बन का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ से हुआ रिमूवल ऑफ H2O, यानी H2O का रिमूवल हुआ। कैसे कि ये ऑक्सीजन क्या किया, इसने ऑक्सीजन ने ये जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इसको ले करके यहाँ से बाहर निकल गया, तो H2O की फॉर्म में ये बाहर निकल गया। और यहाँ पर ये जो कार्बन है इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमें मिल गया यहाँ पर कार्बोकेटाइन। और देखिए ये जो रिएक्शन है इसका, ये जो कार्बोकटाइन है ये इंटरमीडिएट पार्ट है। यानी कि अब कोई भी पूछे कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट पार्ट क्या है, तो इसका जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकेटाइन, जो कि यहाँ पर बना है। अब क्या होगा, देखिए जो कार्बोकेटाइन है यहाँ से अब H+ बाहर निकलेगा। यहाँ से H+ बाहर कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बेस की। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा HSO4। तो ये क्या है, ये एक वीक बेस का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है एक वीक बेस। तो हम ये जो कार्बोकेटाइन है इसकी रिएक्शन इस वीक बेस के साथ करवाएंगे। तो ये जो CH3 है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन मिल गया, एल्कीन मिल गया है। और H2SO4 जो यहाँ पर हमने यूज़ किया था वो हमें एज इट इज़ मिल गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन में जो H2SO4 है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है वो जितना उस रिएक्शन में होता है फाइनल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी उतना ही वापस मिल जाता है। यानी कि वो खुद उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, खुद उस रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो ये है इसकी मैकेनिज़्म। अब देखिए ये जो मैकेनिज़्म है यहाँ पर, ये जो मैकेनिज़्म है ये देखिए यहाँ पर दे रखा है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि ये जो रिएक्शन है उसको यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। E1 रिएक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो रहा है इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ये वाला सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होने की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, E1 रिएक्शन बोला जा रहा है। अब इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, वो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन इसके अंदर इंटरमीडिएट है, क्योंकि हमें मैकेनिज्म में दिख रहा है कार्बोकेटाइन क्या है, इंटरमीडिएट है। अब देखिए जो रिएक्शन होती है इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल होता है। यानी कि हर जगह नहीं होता रीअरेंजमेंट, लेकिन कहीं कहीं पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। कैसे कि अगर 1 डिग्री है तो 2 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री हो सकता है। देखिए ये आपको ये जो थर्ड पॉइंट है इसका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ये अभी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको आगे 2 रिएक्शन और बताऊंगी जिनसे ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि यहाँ पर ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन है इसमें क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है और मिथाइल शिफ्ट हो सकता है और फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है अल्कोहल, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट कर रहे हैं इसको। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि हमने मैकेनिज्म में देखा, सबसे पहले क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा कि यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH, ये OH क्या करेगा, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से H और यहाँ से OH इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाइनली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये इस कार्बन से और इस कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन है। तो अगर हम इस प्लस चार्ज को अगर इधर रीअरेंजमेंट करवाते हैं इसका, यानी कि इधर भेजते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भी 2 डिग्री है,
ये वाला जो कार्बन है ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर रीअरेंजमेंट का कोई मतलब है ही नहीं, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो थर्ड पॉइंट मैंने अभी आपको बताया रीअरेंजमेंट वाला, वो इस रिएक्शन में तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इधर भेजेंगे तो भी 2 डिग्री है, और जब 2 डिग्री यहाँ है तो क्या मतलब है कि हम 2 डिग्री यहाँ पर करें, क्योंकि 2 डिग्री अगर 3 डिग्री होता है ये वाला तो हम यहाँ पर इसको रीअरेंजमेंट कराने की सोचते भी, लेकिन दोनों जगह 2 डिग्री है तो हम रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, H+ निकलेगा। अब बताइए कौन से जो यहाँ पर इससे निकलेगा H+, या इससे निकलेगा या इससे निकलेगा, मतलब किससे निकलेगा H+, हमें तो ये नहीं पता। तो देखिए जो H+ है वो हमेशा बीटा से निकलता है, जो बीटा पोजीशन पर होता है उससे निकलेगा H+। तो अल्फ़ा तो हो गया ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फ़ा के बराबर वाला होता है बीटा, तो अल्फ़ा के बराबर में ये है तो ये भी बीटा हो गया, और अल्फ़ा के बराबर में ये है तो ये भी बीटा हो गया। अब बताइए, अब दोनों जगह बीटा है तो अब कन्फ्यूज़न वाली बात है कि अब इससे निकालें या फिर इससे निकालें। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लगेगा एक रूल, वो है सैडचेफ रूल। सैडचेफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन को हम उस बीटा पोजीशन से निकालेंगे जहाँ से निकालने के बाद जो हमें एल्कीन मिल रही है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्टेबल कैसे पता करेंगे। तो देखिए एक ये बीटा पोजीशन है, एक ये बीटा पोजीशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी पोजीशन से हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पोजीशन से निकाल करके देखेंगे। तो हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी बेस की। तो हमने यहाँ से ये जो बेस है वो ले लिया HSO4, क्योंकि एक H यहाँ पर यूज़ हो चुका है इस OH के साथ, ठीक है। तो ये है वीक बेस। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन इस पोजीशन से निकाल के देखेंगे। तो देखिए जब हम हाइड्रोजन को इस पोजीशन से निकालेंगे तो क्या आएगा, CH3 एज इट इज़, और ये CH2 क्योंकि अब एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH रह गया, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और ये CH3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इस ये जो बीटा पोजीशन है इससे नहीं निकालेंगे हाइड्रोजन को, अब इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाल के देखेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा इतना, और उसके बाद यहाँ पर CH3 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा स्टेबल है, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, ये भी स्ट्रक्चर आ गया। अब हमें नहीं पता कि कौन सा स्टेबल है, तो अब हम कौन सा सही बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे इसकी स्टेबिलिटी, तो हम देखेंगे कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, और अल्फ़ा हाइड्रोजन देखने के लिए हम देखेंगे डबल बॉन्ड के बराबर में कितने हाइड्रोजन अटैच है। तो देखो डबल बॉन्ड ये है, इस डबल बॉन्ड के बराबर में कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। तो इसके पास ये 3 हाइड्रोजन, और ये वाला डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के बराबर में कितने हाइड्रोजन है, 3। तो इसके पास जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो है 6। तो इस वाले के पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसकी बात करें तो डबल बॉन्ड ये है, तो डबल बॉन्ड के बराबर वाला क्या है, 2 हाइड्रोजन। देखिए डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर वाले को लेंगे, अब इसके बराबर वाले इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ इसके डबल बॉन्ड के बराबर वाले को देखेंगे। तो यहाँ पर है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसके बराबर में कुछ भी है ही नहीं। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल गया है 6, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल गया है 2। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब ये वाली जो एल्कीन है इसका फॉर्मेशन होगा। यानी कि जो हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे वो इस वाली पोजीशन से रिमूव करेंगे, इससे नहीं करेंगे, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये जो सेकंड जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देख रहे हैं, हम आपको उसमें ये बताएंगे कि रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है कार्बोकेटाइन के अंदर, यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट का मतलब क्या था वो देखेंगे हम। तो आपको ये जो थर्ड पॉइंट हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, ये अल्कोहल है हमारे पास ब्यूटेनॉल, ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने इसको रिएक्ट करवा दिया। क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले होगा यहाँ पर प्लस, जो प्लस आता है उसका फॉर्मेशन होगा, यानी कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है उसका फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा यहाँ से ये जो OH है ये निकलेगा, और ये जो जब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा कि अभी मैकेनिज्म में देखा, तो H+ यहाँ से जाएगा और OH यहाँ से जाएगा, और ये जो O है ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा, तो इस पर क्या दे जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास आया है इस पर क्या आ गया, ये जो कार्बन है इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन है हमारे पास ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कैसे, कि यहाँ पर तो 1 डिग्री है, और अगर हम ये जो प्लस चार्ज है इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा
कि ये 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच है, इससे और इससे, तो हमें फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, ये 1 डिग्री है। और अगर हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट करा देंगे तो हमें 2 डिग्री मिल जाएगा अल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराएंगे। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी 2 डिग्री था, यहाँ भी 2 डिग्री था, तो यहाँ कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम इस जगह करा सकते हैं रीअरेंजमेंट, और कराएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, यानी हाइड्राइड मतलब H माइनस की शिफ्ट, यानी कि यहाँ CH2 से H माइनस निकलेगा और इसके पास चला जाएगा। और तो यहाँ पर तो CH2 था, तो यहाँ से एक H माइनस निकल के इसके पास चला गया, तो ये तो हो गया CH3। और ये जो है कार्बन, ये CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो हो गया CH, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या कराएंगे, हम इसकी वही बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, वीक बेस के साथ HSO4 माइनस इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये भी बीटा पोजीशन पर है, ये भी बीटा पोजीशन पर है, तो दोनों जगह से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करके देख लेंगे। तो पहले हमने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास ये आया जो प्रोडक्ट है, और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये आया प्रोडक्ट। अब हम दोनों में अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो इस डबल बॉन्ड से 3 अटैच है, इस डबल बॉन्ड से 3 अटैच है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है अल्फा वो 6 है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है इससे सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है, ये जो डबल बॉन्ड है इससे सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच है, और इस वाले डबल बॉन्ड से एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये होगा, सर्चेफ रूल के अकॉर्डिंग ये बनेगी, ये वाली एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया कि जो पूरा रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म देख लिया। अब देखिए यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे थे कंसनट्रेटेड H2SO4, इसकी जगह यूज़ किया जा सकता है H2SO4, P2O5 और Al2O3, लेकिन ये दोनों वेपोराइजेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी और उसकी मैकेनिज्म भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।